8 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष तो चुन लिए, लेकिन क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्या फंस चुकी है? भारतीय जनता पार्टी को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आरएसएस द्वारा कुछ नाम सुझाए गए थे, जिन नामों में शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, वसुंधरा राजे सिंधिया, संजय जोशी और स्मृति ईरानी जैसे नाम थे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के जरिए एक लिस्ट सामने आई है, या कहें कि सूत्रों के हवाले से कुछ नाम आगे आए हैं, और इन नामों में मुख्यतः से देखें तो एक नाम ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। वो नाम है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। क्या प्रदेश अध्यक्ष के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वही खेल खेलने वाली है कि जो नाम चर्चाओं में रहते हैं वो नाम कभी भी फाइनल नहीं होते हैं, और जो नाम कहीं नहीं और अचानक से सामने आते हैं उन नाम पर मुहर लग जाती है? तो क्या निर्मला सीतारमण को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा? तो क्या नाराजगी वसुंधरा राजे सिंधिया, स्मृति ईरानी या जो आरएसएस द्वारा जिन चेहरों का नाम आगे किया गया है उनके जरिए इजहार की जा सकती है नाराजगी? क्या नाराजगी भारतीय जनता पार्टी में कोई बड़ी फूट का कारण भी बन सकता है? अभी औपचारिक रूप से कोई ऐलान नहीं है, लेकिन साउथ की राजनीति को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी से एक बड़ा नाम निकलकर सामने आया है। इस नाम के साथ क्या नाराजगी बीजेपी में बढ़ती हुई नजर आएगी? जो सवाल है इसका जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, क्या लगता है कि अब निर्मला सीतारमण का नाम ज्यादा सुर्खियों में देखा जा रहा है, तो क्या अगर उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा तो आरएसएस के जरिए जो नाम आगे किए गए हैं, तो क्या आरएसएस को भी दबाने की कोशिश बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के जरिए की जा रही है? देखिए, पहली बात तो निर्मला सीतारमण जिस तरह से उनके अगर बैकग्राउंड की बात की जाए तो जेएनयू से आती हैं। कई बार जिस तरह से उनके एजुकेशन को लेकर सवाल उठे, खुद बीजेपी के नेताओं ने सवाल उठाए, तो ऐसे में निर्मला को अगर पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाता है तो ये बीजेपी के लिए चीज़ों को साधना मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि एक जो कुनबा है ये चाहता है कि हिंदी भाषी कोई कह सकते हैं कि चेहरा बने, और इसमें भी अगर कोई महिला है तो कोई हर्ष की बात नहीं, क्योंकि वैसे ही बीजेपी जो है वो 33% संसद के अंदर महिलाओं को आरक्षण देने की बात पहले ही कर चुकी है। एक कानून बाकायदा उसके लिए बन गया है। इसके अलावा अगर बात करें हम दिल्ली की मुख्यमंत्री की जब बात हो रही थी उस समय कई नामों पर चर्चा हुई, लेकिन रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ये बीजेपी अब थोड़ा सा अपनी जो रणनीति है उसे परिवर्तन करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में निर्मला का नाम निकलकर सबसे ज़्यादा ताकतवर रूप से उभर कर सामने आया, क्योंकि ऐसे में अगर महिलाओं की ही बात करें तो चाहे वसुंधरा राजे हों, स्मृति ईरानी हों, इन चेहरों पे भी कहीं ना कहीं बात होती हुई दिखाई पड़ रही। लेकिन निर्मला सीतारमण जिस तरह रक्षा मंत्री रही हैं, वित्त मंत्री हैं, और तमाम तरह के कह सकते हैं कि बयानबाजी हमेशा करती रहती हैं, चर्चाओं में रहती हैं। हो सकता है बीजेपी साउथ की राजनीति को साधने के लिए उनके नाम पर मोहर लगाता हुआ दिखाई पड़े। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि क्या आरएसएस निर्मला सीतारमण के नाम को लेकर खुश है? क्या आरएसएस जो नाम सुझा रहा है, क्या बीजेपी उनको आगे नहीं बढ़ाना चाहती? क्योंकि आपने देखा पहले भी इस बात को लेकर बात चली थी कि क्या बीजेपी उन चेहरों के ऊपर दाव लगाना चाहती है जो आसानी से कह सकते हैं आला कमान की बात सुनते हुए या सुनती हुई नजर आए। अगर ऐसा चेहरा जो थोड़ा अखड़ हो और बात नहीं सुनने को राजी हो, तो यहाँ पर जो एक तरीके का समन्वय है उसको बैठाने में बीजेपी को परेशानी हो सकती है। तो इसीलिए निर्मला सीतारमण का नाम निकल कर सामने आ रहा है, जो बीते इस सरकार में जब से मोदी सरकार आई उसके बाद से लगातार मजबूत होती चली गई हैं। कभी रक्षा मंत्री की भूमिका में होती है, तो कभी वित्त मंत्री की भूमिका में होती है, और हर बार सरकार के लिए एक मजबूत स्टैंड लेती हुई दिखाई पड़ती है। तो हो सकता है इन तमाम चीज़ों को लेकर या इन तमाम चीज़ों को देखते हुए उनके नाम पर आम सहमति बनती हुई दिखाई पड़े। लेकिन अगर उनके नाम पर आम सहमति बनती है तो जिस तरह से हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं कि हेमंत खंडेलवाल को अध्यक्ष बनाया तो गया है, लेकिन वहीं पर अंदर खाने में बीजेपी के चल रहा है कि आधे लोग कहीं ना कहीं उनसे नाराज नजर आ रहे हैं। ऐसा ही कहीं राष्ट्रीय स्तर पे भी ना हो, जहां पर अगर मान लीजिए कि निर्मला सीतारमण को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंप दी जाए तो कहीं एक वर्ग ऐसा ना हो जाए
जो उनसे नाराज दिखाई पड़े, क्योंकि वैसे भी जब उन्होंने संसद में कहा था कि मैं प्याज नहीं खाती, उसको लेकर काफी बात का बतंगड़ बनता हुआ नजर आया था। बिल्कुल, अब देखना होगा कि भाजपा के जरिए औपचारिक रूप से ऐलान किया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी में आखिरकार तमाम नेताओं के जरिए क्या प्रतिक्रिया दी जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश का सर ने उदाहरण दिया कि जब हेमंत खंडेलवाल को चुना गया तो कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा के जरिए नाराजगी का इजहार किया गया था। अब देखना होगा निर्मला सीतारमण क्या वाकई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए तैयार है और क्या कुछ ही दिनों में औपचारिक ऐलान हो जाएगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।